जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो अकेले जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छी है बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के द्वार पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बाकी हमारी छुपी हुई शक्ति और समर्थ को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो, आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को ठीक उसी प्रकार दूर कर लेता है जिस तरह से एक सोनार चांदी के अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया के बार बार दोहराकर अशुद्धियों को दूर कर देता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो लोग ही करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में अधिक ठोकर खाई है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दीन की रोशनी की तरह है, सजगता आपको सुरक्षा देता है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो उसे कोई चीज नष्ट नहीं कर सकती। यदि उस व्यक्ति के विचार जो लापरवाह हैं और धोखे से भरा हुआ है और वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो अस्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नशी हो तो असर का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए है। खामोखा भटकता रहा दुनिया में, किसी के साथ किसी की चाहत में। सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी इस दुनिया में कोई नहीं है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वह ईश्वर हो चाहे संस्कार हो या फिर विचार। धन को एकाग्रता करना सहज है, लेकिन संस्कार एकाग्रता करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में इस समर्पण, उसी उत्साह, इस संकल्प के साथ, इस भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझे, जिंदगी जमीन पर बैठे तो लोग उसे बड़प्पन कहें और अब औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता के गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा तो अवश्य देता है। एक अच्छा चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है।
भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करता है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं हारते, और जो ना समझ है वह तो पहले ही मर चुके हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवा देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरी क्या अपराध थी। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। रात में मेरा जन्म हुआ था। उस रात मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर वह एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है, गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, और ना ही कोई गुरुकुल था, और ना ही कोई विशाल सेना थी। तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसे आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है,
आप भी उतना उड़े जितना आसमान से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितने भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता अनुसार, अपने मन के विचारों के अनुसार इसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही की जाती है। बिल्कुल दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द है लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आश है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है।